Dear students, welcome on Read Up On. Myself Shivam Upadhyay. Today we are going to discuss 50 important questions of polity. This video is quiz type video. You have only 10 seconds to answer each question. At last, comment your score in the comment section to compare with others. Let us start. The first question is, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? ऑप्शंस आर संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. The answer of first question is option number C, यानी राष्ट्र निरपेक्ष. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है. बी, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था. ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था. डी, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड और सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस के लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं. तो चलिए, इस प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 15 सेकंड. स्टार्ट योर आंसर. इस प्रश्न का सही आंसर जो है इन स्टेटमेंट में से वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये बात सही नहीं है कि भारतीय संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. प्रश्न नंबर 3. प्रश्न नंबर 3 है आपका, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस आर ए, भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है. भारत किसी भी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है. भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है. भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 15 सेकेंड. प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4. के एम मुंशी का संबंध किससे है? संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, निम्न में से कोई नहीं. प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए. प्रश्न नंबर 5. बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? 1972, 1976, 1970, 1960. प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1960. छठवां क्वेश्चन, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ए, सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है. राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व. सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना. निम्न में से कोई नहीं. इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. प्रश्न नंबर 7.
भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, निम्न में से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति सामाजिक समता का अर्थ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? अर्नेस्ट बार्कर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, नेल्सन मंडेला। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। यह बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्न में से कोई नहीं। आपको सत्य कथन बताना है। आपको इसके लिए 15 सेकंड मिलते हैं, तो चलिए आंसर करना स्टार्ट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो तीनों स्टेटमेंट लिखी हैं ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? संघ और राज्य क्षेत्रों से, मौलिक अधिकार से, नागरिकता से, निम्न में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। अब 10 सेकंड मिलते हैं इस प्रश्न के लिए। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट किया करें। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, यानी प्रश्न नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद का संबंध नागरिकता से है। प्रश्न नंबर 12, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं प्रत्येक प्रश्न का डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आज के वीडियो में 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण शामिल किए गए हैं। तो 50 प्रश्न ये क्विज टाइप में है, क्विज फायर राउंड में है, ताकि आप लोगों को जो अब तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें और लास्ट में अपने आप को चेक कर पाएँ आप कि कितना प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ देखिए भाग 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि
भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें ये स्टेटमेंट असत्य है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए कौन सा तरीका वैध है? जन्म से, वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। भारत में इन सारे तरीकों से नागरिकता हासिल की जा सकती है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है, भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है, भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का क्या सही होगा? इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ लिखा है केंद्र और राज्य की अलग नागरिकता होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 पढ़ने से पहले जितने भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, और ध्यान रखिएगा कि आपको लास्ट में अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में जरूर स्कोर करना है, यानी आपने इन 50 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्न सही किए आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आप अपने आप को अदर स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर पाएंगे। देखिए कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके, जैसे पेपर में कट ऑफ होती है वैसे ही यहाँ भी आपको पता चल सकेगा कि बाकी लोग कितना प्रश्न सही कर रहे हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मैं प्रश्न नंबर 15 आपके साथ शेयर करता हूं। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर यह दिख रहा है, आपके सामने ही है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और फिर प्रश्न नंबर 15 स्टार्ट करते हैं हम। चलिए प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? ऑप्शंस आर स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी द्वारा, नागरिकता से वंचित करके, उपर्युक्त सभी। जल्दी से आंसर कीजिए इन प्रश्नों का। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन तीनों तरीकों से स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी, नागरिकता से वंचित करके भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है, समाप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है प्रश्न नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद पीआईओ कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, एक विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। डी, ए और सी। तो आपको बताना है कि प्रवासी नागरिक किसे कहते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए एंड सी बोथ आर राइट। वो बताता है कि प्रवासी नागरिक किसे कहते हैं, जो नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज हो, या फिर एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो, तो उसे प्रवासी भारतीय नागरिक हम कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती? ऑप्शंस आर ए, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
जल्दी से आंसर कीजिए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे आंसर करेंगे। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो तीनों बातें हैं ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता। अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के ऐसे लोगों को नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। अनुच्छेद 7, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। अनुच्छेद 10, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं होगा? यहां ऑप्शन नंबर ए में नागरिकता जोड़ लीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 7 जो है वो सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, जापान, रूस, ब्रिटेन। प्रश्न का सही जवाब है मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, रूस से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 76, 65, 70, 92, यानी 1976, 1965, 1970, 1992। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1976। कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं हम आप सब, तो सबका जवाब सही आना चाहिए, आया भी है 1976। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 6, 7, 10, 11। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 36 से 50, अनुच्छेद 19। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं यही बताना है आपको। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ऑप्शंस हैं ए, वर्मा समिति, बी, सरकारिया समिति, सी, कप्तान सिंह समिति, डी, स्वर्ण सिंह समिति। सब लोग आंसर कीजिए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, किस कब? तो 1976। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना, लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना रखना।
प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माता पिता की आज्ञा करना ऐसी कोई भी बात मूल कर्तव्य में उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 82वां, 83वां, 86वां, 84वां। आपको बताना है उस संविधान संशोधन अधिनियम का नाम। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इनका कोई सुमेल नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? 1976, 1972, 1974, 1971। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं? ए भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। ए बी सी डी, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस भाग में आते हैं आपको बताना है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर आता है? गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्रदान करने का अधिकार, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी, सभी। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी ये सब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31, अनुच्छेद 40 कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन संगठन, अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा। 15 सेकंड। इसमें जो 31वें का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 41 का संबंध कृषि एवं पशुपालन संगठन से नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है?
36 से 51, 12 से 35, 5 से 11, निम्न में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड का समय। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 36 to 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? इन्हें नैतिक एवं राजनैतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इनकी प्रकृति समाजवादी है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 15 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे आंसर करें, और जो विजिटर्स वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उन्हें टाइम से नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, यानी प्रश्न नंबर 33, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये इनके बारे में जो कथन दिया गया है ये चारों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी इनकी प्रकृति समाजवादी है, ये बात सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बात आपको बतानी है। राज्य के नीति सिद्धांत के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन, और यह आर्थिक क्षमता एवं विकास के भीतर हो, कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करना, बेरोजगारों के मामले में शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता, कार्य की समान स्थितियों, जीवन और उद्योगों में सहभागिता करने का प्रयास करना। ये बात लिखी हुई है, आपको बताना है कि करने का प्रयास ना करना, का प्रयास ना करना, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ना लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। जल्दी से बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्य का अधिकार, बेरोजगारी के मामले में शिक्षा सहायता, कार्य की समान स्थितियां, जीवन उद्योगों और सहभागिता करने का प्रयास ना करना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ ना ला लगा होता तो ये सही हो जाता, मतलब ये स्टेटमेंट भी राइट होती। ऐसा प्रयास करना होता है, ना करना ये गलत है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 34वें प्रश्न का प्रश्न नंबर 35। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आंसर कौन सा होगा। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। प्रश्न नंबर 36। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया। संपत्ति का अधिकार अब नाम मात्र का नैतिक अधिकार है। इसे केवल 6 मूल अधिकार हैं, इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से आंसर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार आप सब। जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकंड होने वाला है। चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नैतिक अधिकार ना होकर के क्या है? कानूनी अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37। निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 18। 14 से 18 में 18वां कहता है कि उपाधियों का अंत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 38। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, किसी धर्म को प्रचारित करने से छूट,
बालाश्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कौन सा ऑप्शन सही है 25 के लिए? 25 का संबंध किस अनुच्छेद से है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? 1935 के अधिनियम को, 42वें संविधान संशोधन को, 44वें संविधान संशोधन को, 1919 अधिनियम को। मिनी संविधान किसे कहा जाता है? इस प्रश्न में आपको यही बात बतानी है, जिसका डिस्कशन हम लोग कई बार कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में से उसे देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 40। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये बात आपको बतानी है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थी। ये बात गलत है, बाकी सारी बातें आपको सही दी हुई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? बहुमत वाले दल की सत्ता, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति, ये सभी। संसदीय प्रणाली की विशेषता कौन सी बात नहीं है, यही बतानी है। तो प्रश्न नंबर 41 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी विशेषता नहीं है, ये बात आपको बतानी है। इस प्रश्न में एक जगह एरर है, उस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ विशेषता नहीं है की जगह होनी चाहिए कौन सी विशेषता है। यहाँ नहीं है की जगह क्या होगा, कौन सी विशेषता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। तो इस प्रश्न को आप हटा भी सकते हैं मूल्यांकन से, क्योंकि आप लोगों ने आंसर कर दिया था। तो इस प्रश्न का जो प्रश्न होगा भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है बतानी थी, क्योंकि भारत में बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, वास्तविक एवं नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति है, विधायिका के सक्षम कार्यपालिका का नियुक्ति है। तो सारे ऑप्शन संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, टाइपिंग में एरर हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 20-22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। आंसर्स कमेंट कीजिए इसका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो सुमेलित नहीं है, वो आप सभी लोगों के, लगभग लोगों के आंसर सही आए हैं कि जो है ऑप्शन नंबर बी आपका ये सुमेलित नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता के अधिकार। तो अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कौन सा है आपका, 23 और 24।
23 और 24 शोषण के विरुद्ध है, इस वजह से ये गलत है। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 राज्य सरकारें। उम्मीद है कि आप सभी का आंसर सही होगा इस प्रश्न में। जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 4 में राज्य सरकारें ना होकर क्या रखा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 312 लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 112 बजट, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये सुमेलित नहीं है। लोक सेवा का आयोगों के कार्य 312 में नहीं दिए गए हैं, बाकी धन विधेयक 110, बजट 112 और मौलिक कर्तव्य 51A। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 45, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान। समवर्ती सूची। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न नंबर 46, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से, राज्यों के न्यायिक क्षेत्र से, पंचायती राज से। 7वीं अनुसूची। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आंसर कीजिए फटाफट 10 सेकंड में। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से। यानी देखिए इसको याद करने का तरीका 7 से 7वीं अनुसूची और सा से सूची। तो ध्यान रखिएगा 7वीं अनुसूची, 7वीं जो अनुसूची है उसका संबंध सूचियों से है। कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 47, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? ये आपको बताना है। संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मूल अधिकार और मंत्रिमंडल प्रणाली। आपको बताना है कि इनमें से क्या नहीं लिया गया है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मूल अधिकार, क्योंकि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुसूची 8। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित हैं। जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था न दे, उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया। देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। पंद्रह सेकंड है इसके लिए।
इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था न दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे, राजकीय भाषाओं के संबंध में यह बात सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो सही नहीं है, सुमेलित है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। बाकी 343, 344, 345 ये सभी सुमेलित हैं। तो इस प्रकार ये 50 क्वेश्चन की पॉलिटी की हमारी जो वीडियो थी, क्विज थी, वो खत्म हो गई है। टोटल एक प्रश्न गलत था उस बीच में, तो टोटल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने 49 क्वेश्चंस में से कितने मार्क गेन किए हुए हैं। अगर आपको किसी प्रश्न पर कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पॉलिटी की इस टेस्ट सीरीज का आज का टाइम था 9 बजे, लेकिन कल से ये टेस्ट सीरीज रात में 10 बजे से होगी। ध्यान रखिएगा 10 बजे से, क्योंकि नेट की असुविधा कुछ लोगों को है, जिस वजह से वो प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते हैं। तो जिनको दिक्कत है उनके लिए 10 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। 9 बजे हम कोई दूसरा प्रोग्राम आगे रख लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे से ये क्विज 10 बजे टेस्ट सीरीज जो चल रही है वो रात में 10 बजे होगी। 9 बजे के टाइम पे हम कुछ और प्रोग्राम लेके आएंगे ताकि आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल बाधित ना हो। ठीक है, हमारे इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वहां जा करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रश्नों के PDF आपको टेलीग्राम लिंक से मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव हैं या कमेंट्स हैं तो आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लोग जुड़ सके चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।